दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत में एक गांव है जिसका नाम है गांगनोली। इस गांव में ट्रिपल मर्डर हुआ और इस मर्डर ने पूरे इलाके को डरा कर रख दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी ऐसी है कि इस गांव में एक मौलाना साहब थे। ये मौलाना जो थे वहां पर एक मदरसा चलाया करते थे अपने घर के भीतर से ही, और वहां पर बहुत सारे बच्चे थे। कितने बच्चे थे उसकी संख्या कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मौलाना साहब जब शनिवार के दिन देवबंद गए हुए थे तो वहां पर दो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हथौड़े से और छुरे से इनकी पत्नी का और दो बच्चों का बुरी तरह से कत्ल कर दिया। अब आप सोचेंगे कि बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई। तो हिम्मत तो हम आजकल देख ही रहे हैं कि कैसे पत्थरबाजी की जाती है, कैसे क्या क्या चीजें की जा रही है, फिर उसका एक्शन का रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। और ज्यादातर प्रॉब्लम की जड़ जो है इस देश में मदरसा बन चुके हैं। तो इस मदरसे के भीतर क्या हुआ, ये मौलाना साहब अत्याचार किया करते थे इन बच्चों के ऊपर। ये बच्चे पकड़े गए, 6 घंटे के भीतर ही पकड़े गए। अब बच्चे थे, उन्होंने कत्ल तो कर दिया, लेकिन इतने शातिर भी नहीं थे। बड़े बड़े शातिर पकड़े जाते हैं, अतीक अहमद और जैसे लोगों का काम तमाम हो गया, तो ये तो बच्चे थे। तो हुआ ऐसा कि ये बच्चे पकड़े गए और जब बच्चों से पूछताछ की गई तो पता चला कि मौलाना इनके साथ अत्याचार करता था, मारपीट करता था, घर के काम करवाता था और भी बहुत सारी चीजें करवाता था। तो ये बच्चे बदला लेने की फिराक में थे, बहुत पीड़ित थे, बहुत गुस्से में थे। तो जैसे ही मौलाना देवबंद जाते हैं वैसे ही मौके का फायदा उठाकर ये बच्चे पूरी तैयारी में रहते हैं और इनकी पत्नी का, 2 बच्चों का बुरी तरह से कत्ल कर देते हैं। हालांकि ये बहुत गलत हुआ, लेकिन इन बच्चों को अब भेजा जाएगा वहां पर बाल सुधार गृह में, और वहां पर जो भी होना होगा होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब के बदसलूकी के चलते, उनके गुस्से के चलते, जो उन्होंने उन बच्चों के साथ उस मौलाना ने गलत किया, उसका उस मौलाना को भाई आप कह सकते हैं कि जो भी है फल वो मिल गया। ऐसे बहुत सारे केसेस मदरसे से आते रहते हैं जहां पर बच्चों के साथ यौन शोषण तक किया जाता है, बहुत सारी गलत शिक्षाएं तक दी जाती है मदरसे में। आप आसाम में देखेंगे तो वहां के मुख्यमंत्री मदरसा चलने ही नहीं देना चाहते क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। अब जैसे ही ये बात निकलती है मदरसे की या बाकी चीजों की, तो लोग भड़क जाते हैं कि भाई ये धर्म के ऊपर है। लेकिन इन मदरसों से बच्चों को कोई खास शिक्षा नहीं मिल रही है, जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा नहीं मिल रही। जब भी अभी बीच में एक इंटरव्यू देखा था मैंने, वहां पर जब पत्रकार जो है उन सभी बच्चों से इंटरव्यू कर रहा था और पूछ रहा था कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे बोलते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मिलिट्री में जाना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। लेकिन उस मदरसे के सारे बच्चे क्या कह रहे थे, मैं मौलाना बनना चाहता हूं, मैं मौलाना बनना चाहता हूं, मैं मदरसा चलाऊंगा। तो ये है आज इस देश में मदरसे का, इसमें बुरा मानने वाली कोई चीज नहीं है। अब आप सोचिए कि उन बच्चों की जगह पर उस मौलाना के परिवार का कत्ल किसी और ने किया होता तो अब तक उस जगह पर दंगे फैल चुके होते हैं। ये कहा जाता कि हिंदुओं ने उसको मार दिया है, योगी सरकार चैन से जीने नहीं दे रही है। ये सारी चीजें आती क्योंकि छोटी छोटी चीजों पर क्या हो रहा है इस देश में हम देख रहे हैं। वो कहते हैं कि खैर है कि भाई उस मदरसे के बच्चों ने ही मौलाना का कत्ल किया क्योंकि वो खुद भी मुस्लिम थे। तो यहां पर केस शांत हो गया, वरना ये चीजें और भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी।